हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी शोभित केसरवानी। आज की वीडियो है कि आपको यूपी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, जो हम लोग को लोन मिलेगा वो 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, जहाँ पे आपको कोई मशीनरी लेनी है या फिर आपका जो भी वर्किंग कैपिटल आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको वहां से लोन मिलेगा। ठीक है। तो लोन इंटरेस्ट फ्री जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज आपकी एटलीस्ट 18 से 21 से 40 के बीच में होना चाहिए, और आप एटलीस्ट 8th पास होना चाहिए। क्लास 8 तक का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, 8th या उसके ऊपर हो तो आपको ले सकते हो। और कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी वाली स्कीम है, पीएम स्वनिधि छोड़ के, तो आप उसका कोई और कोई सब्सिडी वाले लोन का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तो आपको ये वाला सब्सिडी वाला लोन मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, यूपी सीएम युवा उद्यमी योजना की वेबसाइट है, वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। ठीक है। और उसके अलावा आपकी 12th की मार्कशीट हो गई या 10th की मार्कशीट हो गई, जो भी आपकी मार्कशीट हाईएस्ट डिग्री है वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई उनका स्किल स्किल डेवलपमेंट वाले स्कीम का कुछ अगर आपने कोर्सेज किया है तो वो आप लगा सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री जो है वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं। ठीक है, वो सारे आपको लगाने होंगे। और निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, फॉर शोइंग कि आप उस एड्रेस पे कब से आप कहाँ रह कितने दिन से रह रहे हैं। और साथ ही आप जो भी मशीनरी खरीद रहे हो, जो भी आप जिसके लिए आपको लोन मिल रहा है, मशीनरी खरीद, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मशीनरी आप लगाओगे तो मशीनरी के लिए लोन मिल रहा है आपको, तो मशीनरी का कोटेशन लगाना पड़ेगा। कोटेशन आपको किसी जो भी मशीन सेलर है उससे आपको लेना होगा कोटेशन। वो कोटेशन साइंड होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। तो कोटेशन लगाओगे आप, और उसके अलावा फिर आप बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सबमिट करोगे, डीआईसी को एप्लीकेशन सबमिट करोगे। डीआईसी अगर आपको एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, स्क्रूटनाइज करती है, और अगर उसको लगता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो वो एप्लीकेशन बैंक को फॉरवर्ड कर देती है। तो बैंक की भी डिटेल्स इसमें आपको डालनी होती है कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है आपका, और उसका आईएफएससी कोड, वो सभी डालोगे आप। ठीक है। तो बैंक में एप्लीकेशन जब पहुंच जाती है, फिर बैंक स्क्रूटनाइज करती है सारी चीजें। अच्छा, ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको अपलोड करना होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप दिखाते हो कि कितना लोन मेरा, क्या मेरी इनकम कैसे होगी, कैसे मैं लोन रिपेमेंट करूंगा। तो पूरे जो भी लोन टेन्योर रहेगा 4 साल 5 का रहता है, तो उस पीरियड का प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही बनती है। ठीक है। तो ये सारी चीज डाल के आप अपलोड कर देते हो, डीआईसी फॉरवर्ड कर देती है, और फिर बैंक के पास राइट्स होता है। बैंक सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करके फिर आपको लोन अप्रूव कर देती है, सारा सब कुछ अगर सही रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोन ले सकते हो। और प्रोफेशनल्स के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी नीड होगी तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इंटरेस्ट फ्री लोन है, सब्सिडी भी मिलेगा। तो सब्सिडी आपको कैसे मिलेगा, 10% सब्सिडी मिल रही प्रोजेक्ट कॉस्ट की। जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी, मान लीजिए कि आपकी मशीनरी तो 3 लाख रुपए की मशीनरी थी, और 2 लाख रुपए का आपको वर्किंग कैपिटल लोन लिया। वर्किंग कैपिटल मतलब कि जैसे बिजनेस आपने मशीन लगा दी है, लेकिन कोई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप उसको जो लोन मिलता है वो वर्किंग कैपिटल की तरह लोन देते हैं। तो 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी हो गई, उसका 10% आपको सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है, प्लस आप जो भी आपका लोन आप ले रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। मतलब जो भी आपकी ईएमआई बनेगी आपकी, वो विदाउट इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती है, जहां पे गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप बिजनेस करो। ठीक है, पैसे हम दे रहे हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जॉब के लिए पीछे भागो हमेशा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके माइंड में एक ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप पैसे बना सकते हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप उसमें पैसे लगाओ। ठीक है। तब अप्लाई करो, और इसमें लोन ले सकते हो। अच्छा, मार्जिन मनी इसमें होती है, जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लो 5 लाख रुपए का है। ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें जो अलाउड है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए ही है। मतलब अगर 5 लाख रुपए से ऊपर लोन लेना है तो वो इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करो, तो मैक्सिमम उसका जो लोन अमाउंट बने वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बने। प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब मशीनरी, अगर आप लोग मान लो कि 6 लाख की मशीनरी है, तो फिर वहां पे वो इसमें नहीं आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मशीनरी 5 लाख तक की मशीनरी का ही लोन इसमें मिलेगा। ठीक है। तो मशीनरी और प्लस कुछ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम 5 लाख होना चाहिए। उसमें मार्जिन मनी होती है कि 10% आपको अपफ्रंट अपने पास से देना पड़ता है। ठीक है। तो 10% या 12.5% डिपेंड करता है आप जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, तो उस बेसिस पे आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है। और फिर बाद में आपका जो बैलेंस अमाउंट बनता है मार्जिन मनी देने के बाद, मार्जिन मनी जस्ट लाइक ये ओनर्स कंट्रीब्यूशन, जो आपका जो एप्लीकेंट लोन अप्लाई करा है उसको खुद कितना पैसा लगाएगा। भाई देखो, बैंक से आप जब भी लोन लो तो बैंक वाले कहते हैं ये पैसा, चलो 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, आप कितना पैसा लगा रहे हो।
तो वो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 10% इसमें 10% और 12.5% ऐसे क्राइटेरिया है। उतना पैसा आपको जो एप्लीकेंट है उसको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी जो बाकी बचता है वो आपको बैंक देती है, ठीक है। एक बार बैंक दे देती है, उसके बाद फिर आपको EMI भरनी रहती है, और फिर सब्सिडी जो होती है ओवर द पीरियड वो सब्सिडी आपको रिसीव होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यूपी सीएम युवा उद्यमी योजना के अंदर है, तो यूपी गवर्नमेंट ये आपको बेनिफिट दे रही है, आपको ये लेना चाहिए। ध्यान रखिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और सर्विस सेक्टर्स हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मशीनरी कोई ना कोई इन्वॉल्व होगी तभी आपको मिलेगा। कोटेशन वोटेशन का ध्यान रखिएगा, वो सब चीजों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और लोन लीजिए, बैंक से मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।